राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाऊंगी। दोस्तों, अभी वामन द्वादशी हो गई है। अब बारी है अनंत चतुर्दशी की। जो ये व्रत है ना, वो भादों की यानी भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को किया जाता है। इसमें उदया तिथि ली जाती है। पूर्णिमा का सहयोग होने से इसका बल बढ़ जाता है। यदि माध्यान्ह तक चतुर्दशी रहे तो और भी अच्छा होता है। जो व्रत करता है ना, उसको चाहिए कि वह प्रातःकाल नित्य क्रिया आदि से निर्वित होकर शुद्ध स्थान में चौकी पर मंडप बनाकर उसमें भगवान की साक्षात या कुशा से बनाई हुई 7 कड़ों वाली शेष स्वरूप अनंत की मूर्ति स्थापित करे। उसके आगे कच्चे डोरे को हल्दी में रंग कर बनाया हुआ 14 गांठ का अनंत रखे और गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करे। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपने दाहिनी भुजा में बांध ले। यह डोरा अनंत फल देने वाला है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला होता है। इस व्रत के संबंध में यह एक कथा सुनाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके उनको भी इस कथा को सुना के पुण्य का भागी ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने रात शिव यज्ञ किया। यज्ञ मंडप इतना सुंदर और अनोखा बना था कि जल में स्थल और स्थल में जल की भ्रांति हो जाती थी। उस यज्ञ मंडप में घूमते हुए दुर्योधन जब एक तालाब में स्थल के भ्रम में गिर पड़े, तब भीमसेन और द्रौपदी ने उनका उपहास किया। आप समझ रहे हैं ना कि मतलब ऐसा लग रहा था उनको कि यहाँ पर कोई तालाब है, लेकिन वहाँ कोई तालाब था ही नहीं, वो सिर्फ ऐसा भ्रांति थी खाली। जब उनका उपहास किया ना और कहा कि अंधों की संतान भी अंधी ही होती है, इस बात से दुर्योधन चिढ़ गया और उसके मन में द्वेष पैदा हो गया, यानी कि बदला लेने की भावना हो गई। उसने बदला लेने का निश्चय किया और कुछ दिनों बाद पांडवों को बुलाकर उन्हें जुए में हरा दिया। हार जाने पर उन्हें 12 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पांडव वन में रहकर नाना प्रकार के कष्ट सह रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए गए तो युधिष्ठिर ने अपना दुख सुनाया और उनसे दुख दूर होने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा भारी संकट दूर होगा और तुम्हारा गया हुआ राज्य फिर तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने इस संबंध में एक कथा भी सुनाई। वे बोले, प्राचीन काल में सुमंत नाम के एक ब्राह्मण की परम सुंदरी, धर्मपरायण और ज्योतिमय सुशीला नाम की एक कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में ही सायंकाल हो गया। वे एक नदी के किनारे पर ठहरकर संध्या उपासना करने लगे। सुशीला ने देखा कि नदी के किनारे सुंदर वस्त्र धारण किए हुए बहुत सी नारियां किसी देव की पूजा कर रही हैं। सुशीला ने उनके पास जाकर पूछा कि आप किसकी पूजा कर रही हैं। उन्होंने सुशीला से अनंत व्रत की महत्ता और उसके करने की विधि का वर्णन किया। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर अपने पति कौंडिन्य के पास आई। कौंडिन्य ने सुशीला के हाथ में डोरा बंधा हुआ देखकर उनसे इसके बारे में पूछा तो सुशीला ने सब हाल क्या सुनाया। किंतु कौंडिन्य सुशीला की बातों से प्रसन्न नहीं हुए और उन्होंने सुशीला के हाथ से डोरा तोड़कर आग में जला दिया। इस प्रकार अनंत भगवान का भारी अपमान हो गया। परिणाम यह हुआ कि कौंडिन्य सुखी न रह सके। उनको तमाम संपत्ति नष्ट हो गई। उनकी दशा बहुत शोचनीय हो गई। उन्होंने सुशीला से दरिद्रता का कारण पूछा। सुशीला ने उन्हें अनंत के तिरस्कार और डोरा जलाने की बात याद दिलाई। कौंडिन्य को बड़ा पश्चाताप हुआ और वे अनंत की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वहां वे बहुत दिन तक भटकते फिरते रहते और अंत में निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने हमारा तिरस्कार किया था, उसी के कारण तुम्हें इतना भारी कष्ट उठाना पड़ा। अब तुम्हारे हृदय में सुबुद्धि उत्पन्न हो गई है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत का अनुष्ठान करो। 14 वर्ष तक लगातार अनंत व्रत करते रहने से तुम्हारे दुख दारिद्र्य दूर हो जाएंगे और तुम अनंत संपत्ति प्राप्ति करोगे। श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर,
कोडन्नी ने अनंत भगवान को दंडवत प्रणाम किया और उनकी आज्ञा के अनुसार घर लौटकर 14 वर्ष तक बड़ी लगन और श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक अनंत व्रत किया, जिससे उनके तमाम दुख दूर हो गए। इस प्रकार यदि तुम भी यह व्रत करोगे तो निश्चय ही तुम्हें तमाम दुखों से छुटकारा मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई और बहुत समय तक वे निष्कंटक राज्य करते रहे। तो दोस्तों ये थी अनंत चतुर्दशी की कथा। इस कथा को मैं अभी भी बोल रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके उनको भी पुण्य का भागी बनाएं। तो आपको ये कथा कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।